नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग इसमें सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द, तो उसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द होते हैं तो उनको इंग्लिश में किस तरह से लिखना है, तथा यदि वे इंग्लिश में लिखे रहते हैं तो उसको किस तरह से हमको बड़ी ई लगा करके पढ़ना है। तो इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने आ की मात्रा तथा छोटी ई या ह्रस्व ई की मात्रा को सीख लिया था। तो आज हम लोग उसी इसी क्रम में जो इंग्लिश को पढ़ने का सीखने की जो सीरीज चल रही है, सीरीज हम जो चला रहे हैं, इसमें आज हम लोग आगे बढ़ते हुए बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को सीखेंगे कि बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द यदि आ जाते हैं तो उसको इंग्लिश में हम किस तरह से लिखेंगे, तथा यदि वे इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो किस तरह से उनको पढ़ेंगे। तो पहले ई की बात करते हैं। ई की मात्रा, तो ई की मात्राएं दो तरह से लगती हैं, एक होता है छोटी ई और दूसरा होता है बड़ी ई। तो मतलब छोटी ई को कहते हैं ह्रस्व ई और बड़ी ई को दीर्घ ई, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है, ए ई इसको हम ह्रस्व ई कहते हैं या छोटी ई कहते हैं, और ए है, इसको हम बड़ी ई या दीर्घ ई कहते हैं। इस तरह से जो होती है, तो इस छोटी ई की मात्रा बाईं तरफ से, किसी भी शब्द पर बाईं तरफ से इस तरह से ऊपर से लटकती हुई होती है, और बड़ी ई जो दीर्घ ई होती है उसकी मात्रा के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी अक्षर पर वो दाहिनी तरफ से लटकती है, उस अक्षर के दाहिनी तरफ से वो जाकर के लटकती है। नीचे खड़ी पाई के माध्यम से ऊपर से दाहिनी तरफ से जो लटकती है उसे बड़ी ई कहते हैं। तो आज हम लोगों ने छोटी ई, इस वाली मात्रा को जो बाईं तरफ से लटकती है, इस वाली मात्रा को हम लोगों ने सीख लिया है। और आज जो दाहिनी तरफ से, इस तरह से किसी भी अक्षर पर जो दाहिनी तरफ से लगती है उसको हम लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खा पे दाहिनी तरफ से लगी है, तो यदि हम यहाँ खा लिख दें तो इसके दाहिनी तरफ से जब ये लगेगी तो ये हो जाएगी बड़ी ई, और यदि यही बाईं तरफ से लगती तो ये हो जाती छोटी ई। तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे कि ये बड़ी ई को किस तरह से लिखते हैं, तथा इसको किस तरह से लिखा हुआ मिलता है तो इसे किस तरह से पढ़ते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे किस तरह से लिखेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को कुछ शब्द दिख रहे हैं, जैसे दीप, तीन, नीर और वीर, इस तरह के शब्द आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इन शब्दों को हमको किस तरह से लिखना है, या फिर यदि लिखे हुए मिल जा रहे हैं तो इनको किस तरह से पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने वहाँ पे सीखा था कि बड़ी ई की मात्रा के, बड़ी ई के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बड़ी ई के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं डबल ई का प्रयोग करते हैं। तो बड़ी ई के लिए हम लोग क्या करते हैं? डबल ई का प्रयोग करते हैं। तो उसी डबल ई को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे मात्रा के रूप में भी उपयोग करेंगे, यूज करेंगे मात्रा के रूप में। तो चलिए यहाँ पे अब बनाते हैं हम लोग कुछ शब्दों को। तो यहाँ पे देखिए दीप लिखा है, तो दीप के लिए देखिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है डी। दा के लिए क्या प्रयोग करते हैं? दा जहाँ पे आता है, दा के लिए हम लोग इंग्लिश के वर्ड डी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी का प्रयोग किया गया है। उसके बाद बड़ी ई के लिए हमने बताया कि यहाँ पे बड़ी ई रहती है, उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम डबल ई का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बड़ी ई की मात्रा के लिए भी हम यही प्रयोग करेंगे। इसकी मात्रा के लिए बड़ी ई की मात्रा जहाँ पे लगेगी, इस तरह से मात्रा लगेगी, उसके लिए भी हम ये डबल ई का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डी लिखा गया है, उसके बाद डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लगा दिया गया है। फिर यहाँ पे पा वर्ड आया है। पा के लिए आपको पता है, पा के लिए हम लोग पा बनता है पी से, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे पी का। तो यहाँ पे जब इसको सबको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, दा बनेगा डी से, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, और पी के लिए पा। तो इस तरह से ये हो जाएगा दीप, इस तरह से दीप हो जाएगा। तो दा के लिए डी, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, और पा के लिए पी। तो इस तरह से हो जाएगा दीप।
और यदि इस तरह से डी डबल ई पी लिखा हुआ मिलता है तो डी से हम दा बनता है तो दा को बना लेंगे, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लगा लेंगे और पी से पा को बना लेंगे। तो इस तरह से यदि हमको लिखा हुआ मिलता है तो इसको हम हिंदी में आराम से इसको हम पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे के वर्ड को देखते हैं। आगे का वर्ड देखिए, आगे का वर्ड है तीन। आगे का वर्ड क्या है? आगे का वर्ड है तीन। यहाँ पे तीन लिखा हुआ है तो ता जो है ता बनता है हमारा, ता बनता है, आपको पता है ता बनता है टी से, बड़ी ई के लिए, बड़ी ई की मात्रा के लिए या इसके लिए बड़ी ई की मात्रा इस तरह से लगती है तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? डबल ई का। इसके लिए प्रयोग करेंगे डबल ई का। और ना आया है तो ना के लिए हम प्रयोग करेंगे यन का। तो जब इसको मिलाएंगे, सबको मिलाएंगे तो टी डबल ई और यन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तीन। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से यह बना करके लिखा गया है, तीन इसी तरह से बना करके लिखा गया है। और यदि ये इस तरह से मिल रहा है तो टी से हम लोग ता बना लेंगे, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे ती और यन से ना, इस तरह से पढ़ भी सकते हैं इसको। ये हो जाएगा तीन, ये तीन हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आगे का वर्ड देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है नीर। अब नीर को देखिए, नीर यहाँ पे लिखा है तो ना बनता है किससे? यन से। ना बनता है यन से, यन से ना बनेगा और बड़ी ई की मात्रा उस पर लगी है ना पर, तो उसको लगाने के लिए हम लोग डबल ई का प्रयोग करेंगे। नी हो गए और रा के लिए आर का प्रयोग करते हैं। रा बनता है आर से, तो रा जब आर से बनेगा तो इसको जब मिलाएंगे तो यन, उसके बाद डबल ई हो जाएगा, उसके बाद आर से रा, तो नीर, ये नीर हो जाएगा। और यदि इसी तरह से लिखा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ यदि हमको मिलता है तो इसको अगर पढ़ना है तो यन से बनता है हमारा, यन से बनता है ना और डबल ई लगा है तो इस पर ना पर बड़ी ई की मात्रा लगा लेंगे, नी हो जाएगा। और रा यहाँ पे है, आर आया है तो आर के लिए रा लगा लेंगे, ये हो जाएगा नीर। तो इसी तरह से हम इसको भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे का वर्ड है, आगे का वर्ड है वीर। आगे का वर्ड वीर है तो वाह बनता है, ये आपको पता है कि वाह जो है वाह बनता है वी से, और बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं डबल ई का, और रा के लिए प्रयोग करते हैं आर का। तो ये इसको जब सबको मिलाएंगे तो यहाँ पे वी डबल ई और आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वीर। तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कि जब लास्ट वाले इसमें जो है पहले वाले वर्ड पर जो है, देखिए पहले वाले जो है अक्षर पर मात्रा लगी है, पहले वाले अक्षर पर मात्रा लगी है और लास्ट वाले अक्षर पर यदि मात्रा आती है तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो जाता है, तो उसको हम लोग आगे सीखते हैं, उसको भी देखते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे का वर्ड आया है चील आया है। तो चील को लिखने के लिए चा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। आपको पता होगा चा के लिए प्रयोग होता है हमारा सी और एच। सी एच से चा हो जाएगा, उस पर बड़ी ई की मात्रा लगाना है, यदि बड़ी ई की मात्रा लगाना है इसके लिए तो हम प्रयोग करेंगे डबल ई का। और ला के लिए प्रयोग होगा हमारा यल का। तो जब इसको सबको मिलाएंगे तो सी एच डबल ई और यल, यही जो लिखा हुआ है चील, तो इस तरह से चील बन जाएगा। और यदि इस तरह से लिखा हुआ है तो सी एच से हम बना लेंगे चा और डबल ई से लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा और यल से बनता हमारा ला, चील। इस तरह से पढ़ भी लेंगे। फिर आगे का वर्ड देखिए, आगे का वर्ड है देखिए जीता। अब देखिए यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आई है और आ की मात्रा भी आई है, तो जा पहले हम देखेंगे जा किससे बनता है, तो जा हमारा बनता है जे से, जा बनता है जे से। उसके बाद उस पर देखिए बड़ी ई की मात्रा लगाया गया है, तो बड़ी ई की मात्रा के लिए हम ले आते हैं डबल ई, और टी के लिए ता का प्रयोग करते हैं, ता के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टी का। उसके बाद उस पर आ की मात्रा यदि लगाना है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे ए का। और जब सबको मिलाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जे हो जाएगा डबल ई टी और ए, इस तरह से बनेगा जीता। और इसी तरह से यदि इसको जो है इस तरह से लिखा हुआ मिलता है तो जे से बनता है हमारा जा कर लेंगे। डबल ई आया है तो डबल ई से बड़ी ई की मात्रा बनती है, टी आया है टी से ता और टा दोनों बनता है, तो इसको आप जीता या जीटा भी पढ़ सकते हैं, टा भी हो सकता है, क्योंकि टी से ही ता और
ता दोनों बनता है, थोड़ा सा उसको जो है हिंदी का सेंस लगाएंगे कि जीता होगा या जीटा होगा। तो यहाँ पे टा के लिए हम प्रयोग करेंगे ता का, और ये लास्ट में ए आया है तो आपको पता है कि ये लास्ट में ए आता है तो वहाँ पे आ की मात्रा निश्चित रूप से होती है, तो यहाँ पे आ की मात्रा लगा लेंगे, हो जाएगा हमारा जीता। इसके बाद देखिए आगे के वर्ड्स को हम पढ़ते हैं। आगे का वर्ड से देखिए, आगे का वर्ड देखिए, यहाँ पे आगे का है गली। अब यहाँ पे देखिए लिखा है गली। अब गली को यदि आप हमको पढ़ना है तो गली को यदि पढ़ना है तो गली के लिए देखिए यहाँ पे दूसरे वर्ड पर जो है बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो गा के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। गा के लिए प्रयोग होता है जी का, अंग्रेजी का जी का प्रयोग होता है गा के लिए। और गा, और देखिए गा और ला के बीच में अब कोई मात्रा नहीं लगी है तो यहाँ पे हमको ए लाना पड़ेगा, ए यहाँ पे लाना पड़ेगा, जी ए करना पड़ेगा, क्योंकि कोई जो है यहाँ पे आपको पता है कि कोई जो है यहाँ पे मात्रा नहीं आ रही है, कोई जो है वाउल्स नहीं आ रहा है, तो जी के बाद एक लगाएंगे तो वाउल्स होगा। तो गा को अलग करने के लिए आधा अक्षर का, जिससे वह आधा अक्षर की मतलब आधा अक्षर की यह ध्वनि ना दे, इसलिए उसमें ए लगाएंगे तो यह पूरा अक्षर की ध्वनि देगा, तो जी ए से गा हो जाएगा। और ला के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ला जो है बनता है हमारा यल से, ला बनता है यल से, तो ला हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं डबल ई का, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप लोग देखेंगे ज़्यादातर लास्ट में यदि आता है, लास्ट में बड़ी ई की मात्रा, जैसे यहाँ पे लास्ट अक्षर के लास्ट में बड़ी ई की मात्रा लगी है तो आई का भी प्रयोग करते हैं। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। लास्ट में यदि आता है तो आई का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है GAL तो ये हो जाएगा गली, गली तो ये हो गया ठीक है, लेकिन जो है क्या करेंगे हम GAL और आई, आपको कहीं कहीं यल आई भी मिलेगा, यल आई, तो उसको भी हम गली ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से भी जो है लास्ट में यदि बड़ी ई की मात्रा आती है तो आप लोग आई का प्रयोग करिए, ये अच्छा लगता है। और डबल ई उतना अच्छा नहीं लगता है, इसका भी लोग प्रयोग करते हैं, इसका भी प्रयोग करते हैं, डबल ई का भी प्रयोग करते हैं, इसका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन आप लोग आई का प्रयोग करिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। GALI गली, इस तरह से लिखिए। और इसी तरह से लिखा हुआ बहुत सारे जगहों पर मिलता भी है, इसीलिए हम कह रहे थे कि ये लास्ट अक्षर में आता है। जैसे यदि लास्ट अक्षर पर जो है लास्ट अक्षर के बाद आ की मात्रा लगी है तो वहाँ ए निश्चित लगता है, इसी तरह से यदि लास्ट अक्षर में बड़ी ई की मात्रा लगी है तो वहाँ पे बड़ी ई के लिए हम लोग आई का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट रूल उस तरह से नहीं है कि वही करेंगे। डबल ई का भी प्रयोग यदि आप करते हैं तो अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है आई का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद देखिए आगे का वर्ड को हम लोग देखते हैं। आगे का वर्ड है दादी। अब दा के लिए हम लोग पता ही है, दा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं डी का, दा के लिए डी का प्रयोग होता है। उसके बाद ओ आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए जो है आ की मात्रा के लिए आपको पता है ए का प्रयोग होता है, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग होता है। उसके बाद ये हो जाएगा DA। उसके बाद दा के लिए फिर डी का, और आई बड़ी ई की मात्रा के लिए लास्ट में आया है बड़ी ई की मात्रा, तो उसके लिए हम लोग आई का प्रयोग कर लेंगे, आई का प्रयोग करिए आप लोग। डबल ई अगर कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन आई का प्रयोग करिए। तो यहाँ पे बना लीजिए DADI दादी, इस तरह से लिखिए DADI दादी, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, इसको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आई का प्रयोग करिए। वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, दोनों सही है, लेकिन मतलब अच्छा लगता है, आई ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादातर लोग आई को प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग बड़ी ई की मात्रा को सीख सकते हैं और बना सकते हैं, और कहीं भी मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि कहीं पे लास्ट में जैसे यहाँ पे लिखा है दादी, दादी में यदि कहीं पे लिखा है DADI तो आप लोग इसको छोटी ई नहीं लिखेंगे, दादी नहीं लिखेंगे, दादी ही इसको पढ़ेंगे भी, क्योंकि लास्ट में आई आया है तो ये भी बड़ी ई की ध्वनि देता है। लास्ट में यदि आई आता है तो बड़ी ई का ध्वनि देता है हिंदी के अक्षरों पर। इसके बाद आगे और 2-4 शब्द देखते हैं हम लोग कैसे बनेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रानी, यहाँ पे लिखा है रानी, तो रा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं आर का, रा के लिए आर का प्रयोग होता है। और आ की मात्रा के लिए आपको पता है, आ की मात्रा जहाँ आती है उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ए का, तो आर हो गया, ए हो गया। उसके बाद ना के लिए प्रयोग होगा किसका, ना के लिए प्रयोग होता है यन, ना के लिए यन प्रयोग होता है। उसके बाद यन का करेंगे, और बड़ी ई की मात्रा लास्ट में आई है तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे आई का, तो यहाँ पे आप लोग आई का प्रयोग करिए। तो ये हो जाएगा RAN और आई, इस तरह से लिखिए, यहाँ पे NI कर लीजिए, इस तरह से आप लोग
लिखिए। तो इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, अच्छा लगता है थोड़ा। RANI रानी, और RANEE भी सही है, लेकिन RANI ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए इसी तरह से अगला वर्ड है पानी। अगला वर्ड लिखा है पानी। तो पानी के लिए पा के लिए आपको पता है, पा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं पी का, और आ की मात्रा जहाँ लगाना है तो वहाँ पे प्रयोग होगा ए का। तो ये हो गया PA। उसके बाद ना के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यन का, ना के लिए यन का प्रयोग होता है। और लास्ट में देखिए, लास्ट में बड़ी ई की मात्रा लगी है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा यदि लास्ट में आई है तो इसके लिए आई का प्रयोग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा P, जब इस सबको मिलाएंगे PA और NI, PANI, AI, यहाँ पे आई का प्रयोग करिए तो ज़्यादा ठीक है। वैसे ठीक तो ये भी है, डबल ई भी ठीक है, लेकिन जो है आई ज़्यादा अच्छा लगता है तो आई का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर लोग आई का प्रयोग करते हैं। तो उसको भी आप समझिए कि लास्ट में यदि आ रहा है आई तो बड़ी ई का सेंस देता है, छोटी ई का सेंस नहीं देता है। वर्ड के शब्द के लास्ट में यदि बड़ी ई लगी है, या शब्द के लास्ट में, जैसे यहाँ पे PANI इस तरह से यदि लिखा हुआ हो, PANI इस तरह से यदि लिखा हुआ हो, PANI इस तरह से, तो आप इसको पानी ही पढ़ेंगे, आप इसको पानी ही पढ़ेंगे, ये पानी ही पढ़ेंगे इस तरह से, छोटी ई की मात्रा लगा करके नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आगे का वर्ड देखते हैं। आगे का वर्ड है, देखिए आगे का वर्ड है मीरा। आगे का वर्ड है देखिए मीरा। तो मीरा में देखिए माँ बनता है, आपको पता है, यम से माँ बनता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में बड़ी नहीं, इसके पहले अक्षर पर आई है, तो यहाँ पे बड़ी ई के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, डबल ई का। जब लास्ट अक्षर में आएगा बड़ी ई, लास्ट सबसे मतलब उस शब्द के लास्ट में यदि बड़ी ई लगा रहे तो वहाँ पर आई का प्रयोग करेंगे, और बीच में यदि आता है तो डबल ई का ही प्रयोग करेंगे। इतना थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे आई के लिए जो है बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई मी हो गया, और रा बनता है आर से, तो रा हो गया। और बड़ी ई की मात्रा के लिए जो है आ की मात्रा के लिए, तो यहाँ पे आ की मात्रा के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे ए का। तो हो गया यम डबल ई। यहाँ पे देखिए पहले अक्षर पर है आई, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा पहले अक्षर पर है तो डबल ई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आर और ए, मीरा। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा मीरा। तो इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद है लास्ट अक्षर हमारा है ताली। लास्ट अक्षर है ताली। अब देखिए यहाँ पे ता के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे टी का, ता के लिए प्रयोग करेंगे टी का। उस पर आ की मात्रा लगी है, आ की मात्रा के लिए प्रयोग करते हैं, आ की मात्रा के लिए प्रयोग करते हैं ए का। आपको पता है आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग होता है। और उसके बाद ला के लिए यल का प्रयोग होगा। और लास्ट में आई है बड़ी ई की मात्रा, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे आई का। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा TALI, जबकि यहाँ पे TAL डबल ई लिखा हुआ है, यहाँ पे TAL डबल ई लिखा हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे इस तरह से भी लिखते हैं TALI। आई जो है लास्ट वर्ड के लास्ट में, मतलब शब्द के लास्ट अक्षर पर यदि बड़ी ई की मात्रा लगी है तो हमारे हिसाब से आप लोग आई का प्रयोग करिए। आई का प्रयोग ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा मिलता भी है, ज़्यादा लोग इसका प्रयोग करते हैं। वहाँ पे डबल ई थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है बड़ी ई की मात्रा जो है लगा करके लिखना तथा पढ़ना आ गया होगा। और यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसका जो है आंसर दूंगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत है और कैसे होगा। और इसी तरह की अन्य वीडियो जो है मैं लाता रहूँगा। और यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।